तो स्टूडेंट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। स्टूडेंट पहले आप नज़र घुमा लीजिए कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे, एक बार देख लीजिए बेटा। आपके मतलब के हैं सवाल ये। इस चैनल पर पूरा RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, करण और लूसेंट का मैथ करा रहा है। ठीक है बेटा, कराया जा रहा है। और बेटा ये संख्या पद्धति की 18वीं वीडियो है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर मैथ आता है तो उसके लिए तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी बेटा। बहुत चुन चुन के, ठीक है, 4-5 मैथों में से चुन चुन के सवाल लिखे हैं और इससे बेटा कुछ भी अलग जा नहीं सकता है। ये तो गलत हो गया। देखो बेटा, ये कराए जाएंगे सवाल और आप सोच नहीं सकते कितने चुन चुन के किए हैं ये सवाल, लिखे हैं कि ये नहीं है। बेटा इस चैनल पर मैथ, जीके और रीजनिंग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जा रही है। मैथ तो बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जा रहा है। देखो बेटा, पहला सवाल है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए। देखो बेटा, यदि संख्या है ये एक, ठीक है, ये एक पूरी संख्या पूर्णतः 3 से विभक्त होगी, यानी कि संख्या कब 3 से पूर्णतः विभक्त होगी, यानी स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा। बेटा ये बहुत एग्जाम में आते हैं क्योंकि नॉर्मल सवाल हैं। देखो 3 से विभक्त, तो मैं पहले तो 3 का नियम पता होना चाहिए बेटा। पहले मैं थोड़ा बता दूँ 3 का नियम क्या है। हम बेटा देखो कोई छोटी देखते हैं, ये 4 4 4, ठीक है, चलो इसे नहीं लिखे, 412 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो हम इसके अंकों को जोड़ेंगे, 4 1 5 और 2 7। इस 7 योग बैठा है तो 7 में भागना जाएगा, तो इसमें भी भाग नहीं जाएगा। देखो थोड़े से और देख लेते हैं। जैसे बेटा एक 405, ठीक है, तो हमने इसके एक एक अंक जोड़े, 4 और 5 9, इसके योग 9 बेटे, 9 में भाग चला जाएगा तो यह संख्या में भाग चला जाएगा। तो थोड़ा समझा देते हैं यहाँ पर, बहुत सवाल है, प्रैक्टिस के लिए समझ में आ जाएगा, दिक्कत मत लो कुछ भी। 5 और 1 6 और 7 13, 14 15 16 17 18 22, यानी कुल मिला के 22 बैठा है। तो बेटा अब देखो ध्यान दो, 22 से आगे कहाँ पड़ेगी 24, यानी 2 और यहाँ पे आ जाए तो पूरी, तो पर यहाँ में न्यूनतम संख्या है, छोटे से छोटा अंक पूछा, न तो और भी संख्या आ जाएंगी बेटा इसमें। ठीक है, 5 भी धर देंगे तो भी, पर छोटी संख्या कौन सी होगी 2। तो बेटा यहाँ इसका योग 22 बैठा, तो भाग के को जाएगा 3 में, 24 में जाता है, यानी उसके आगे तो क्या की जरूरत हो पड़ी 2 की, तो बेटा यहाँ 2 आ जाएगा। देखो अगर यहाँ समझ में ना आई तो यहाँ तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगी। देखो हम इसे जोड़ेंगे, बस जोड़ने में गलती मत करना, 3 और 2 5 और 4 9, 9 9 18, 18 और बेटा 6 24। बहुत ध्यान से बेटा 24। अब बेटा सोचो ना, 24 में तो भाग चलो हो जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ अंक की कोई ज़रूरत ही ना पड़ रही, तो बेटा यहाँ आएगी 0 ही। ठीक है, तो मतलब हम क्यों बढ़ावें आगे को, ठीक है। और छोटे से छोटा अंक पूछा है, ये भी तो बात पूछ रही है ना, और छोटा ही अंक आएगा। देखो एक बार और करा दें, 3 और 2 5 और 4 9, 9 9 18, 18 6 24, 24 में 3 को भाग चलो जाएगा, तो क्यों खामों खा, अरे तो यहाँ 0 आ जाएगी, कोई फर्क ही ना पड़ रहा जो 24 में जा रहा हो तो। अब बेटा देखो ये है, ये तो माइंडेड सवाल है। यदि बेटा यहाँ अगर हम इसमें विकल्प भी यूज करें तो ही अच्छा है, छोटे से छोटा अंक आएगा। देखो बेटा इसमें तो विकल्प भी बहुत ही तरीका है इसका। 4 का पहले तो मैं पता होना चाहिए किस में भाग जाता है। तो बेटा अगर कोई भी संख्या है, कोई कुछ भी लिखा है, देखो मैं लिख देता हूँ, कोई संख्या लिख देता हूँ मैं। देखो बेटा अगर इन दो संख्या में 4 का भाग जा रहा है, यानी दहाई और, यानी पिछली दो संख्या में भाग जा रहा है, यानी दहाई और इकाई में जा रहा हो, तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। अब बेटा देखो सबसे पहले हम छोटा तो 0 लिखेंगे, तो 6 में तो जाएगा ना, 1 रखते ही यहाँ पीछे कहा जाएगी 16 बन जाएगी। ठीक है, थोड़ा समय से बेटा लिख के बता देता हूँ आपको। 45 3 4, तो बेटा 1, तो देखो इसमें भाग चला जाएगा तो पूरी पूरी संख्या में भाग चला जाता। अगर बेटा मैं छोटे अंक है, अगर मैं 0 रख लूँ तो यह 0 6 में भाग तो जाएगा ना, शेष बचेगा तो ना जाएगा। ठीक है, सबसे छोटे अंक को ही चेक करेंगे, तो बिल्कुल आसान है। देखो ना होगा तो यहाँ से तो बिल्कुल ही कहानी खत्म हो जाएगी। देखो हम बेटा विकल्प है, छोटा ही विकल्प रहेंगे पहले। अगर मानो बेटा मैंने 50 कर ली, ठीक है, स्टार की जगह 0 धर ली, तो भाग ना जाएगा यहाँ में, तो 50 में ना जाएगा सीधो सीधो। तो फिर बेटा मैं क्या कर लूँगा, 52 भाग दे दे के देख लेना, शेष बचेंगे पक्का। मैं दिखा देता हूँ कि बच्चे 4 एकम 4, बचे 1, 4 दूनी 8, ना जा रहा ना भाग, तो बेटा इसमें चला जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 रखते ही मतलब 52 हो गया यहाँ पे, तो जा रहा हो 4 एकम 4, बचे 1, 4 तिया बाहर है,
तो बेटा ये हो जाएगा हमारा, यहाँ आएगा 2, क्योंकि बेटा छोटे छोटा अंक पूछा है। देखो अब सवाल नंबर 5 में सोच रहा हूँ कि समझ में आपके आ रहे होंगे। बेटा जो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, जो मतलब कोई कोचिंग संस्था कहीं भी है, तो बेटा कम से कम 1000 बच्चे होते हैं, ठीक है, 1000 का एवरेज मान लो। उनमें से बेटा ऐसा होता है कि 10 बच्चों के ही मैथ समझ में आता है, और बाकी तो सभी बच्चों के बेटा मैथ वो होते हैं होशियार, पर लेकिन उनका कॉन्सेप्ट यानी थोड़ा बेस मजबूत नहीं होने के कारण वो बेटे परेशान रहते हैं। तो 909 यानी हमारा जो मुख्य लक्ष्य है 990 बच्चों के लिए ही है। बेटा तैयारी कहीं भी करो, ठीक है, जहाँ समझ में आए तैयारी वहाँ पे करो, ठीक है, कोई चीज़ बड़ी ना है, ना ही कोई छोटी चीज़ है। अगर मानो कहने का मतलब है तुम दिल्ली मुखर्जी नगर करने लगो, कोटा चले जाओ, आता तुम पे कुछ पढ़ना नहीं है, कहीं चले जाओ, कम से बस ज़्यादा कहना और कम सुनना बहुत है। देखो बेटा सवाल नंबर ये, अब ये कह रहा है स्टार की जगह यानी ए धर दियो, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो बेटा सबके नियम अलग अलग, अगर ये नियम की नहीं तो हमारी वीडियो प्ले लिस्ट में बेस में चले जाएँ तो आपको पता पड़ जाएगी किस किस संख्या में किस किस का भाग जाता है। तो बेटा अब 9 का देखो, हम जोड़ेंगे 4 और एक 8 और एक 9, ठीक है। फिर बेटा 9 हो गए, 9 और 6 15, 15 और 10 25, 25। तो बेटा देखो 3 और 9 के लिए एक ही फॉलो करता है, तो अब 9 का पहाड़ा आगे कितने पाएगा, 27 में जाएगा। तो बेटा क्या की जरूरत हो रहा है, 2 की जरूरत हो रहा है। सिर्फ 3 और 9 के लिए की ट्रिक फॉलो, हम संख्या का अंक जोड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं। 4 के लिए हमें क्या देखनी, पिछली दो इकाई, तो कहानी खत्म। देखो एक बार बता देता हूँ बेटा, 9 मतलब 8 कौन सा है ये, यहाँ 8 और 4 12, एक 13, 13 और 6 19। हमने तो गलत जोड़ दिया, दिखे होगे सवाल, तो बेटा दोबारा जोड़ते हैं हम। 8 और 1 9 और 4 13, 8 4 12 एक 13, 13 और 6 19 और 10 29। तो बेटा सॉरी उसके लिए, इसका योग 29 है। यानी अब देखो ना आगे कहाँ 9 का भाग जाएगा, 9 3 27, 9 चौक 36 में जाएगा। तो बेटा हमें के की जरूरत और है 36 में, या तो यहाँ में से घटा के देख लो, तो 16 में से 9 गए तो 7, तो बेटा यहाँ पे 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्योंकि इसका योग बेटा 36 हो जाएगा। देखो एक बार और मैं बता देता हूँ इस सवाल को, 8 और 4 12 एक 13, 13 और 6 19 और 10 29, 29। तो बेटा 29 तो अब आगे 36 में भाग जाएगा, 36 में पहुंचने के लिए के की जरूरत है, हमें 7 की जरूरत है। ऑटोमेटिक यहाँ 7 आ जाएंगे तो योग या को 36 आ जाएगा, तो भाग चला हो जाएगा। अगर ये समझ में ना होगा तो बेटा यहाँ से समझ में आ जाएगा। 11वां सवाल नंबर 6। देखो बेटा इसके लिए भी 5 और 4 9, 10 11 12 13 14, 14 और 7 21। देखो बेटा जोड़ लेते हैं, जोड़ने में दिक्कत नहीं हो जाए। 5 और 4 9 और 3 12 13 14, 14 और 7 21। तो बेटा 9 में या तो 18 में जा रहा हो, आगे कितने में जा रहा हो, 27 में भाग जा रहा हो। तो क्या की जरूरत हो रहा है बेटा, 6 की जरूरत हो रहा है 27 में पहुंचने के लिए। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 6, जो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अब बेटा देखो 7वां सवाल, अब यहाँ ने कहिए यदि संख्या दोष मतलब पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर छोटा अंक आएगा। देखो पहले तो बेटा आपको 11 का नियम पता होना चाहिए। देखो बेटा 11 का नियम मैं थोड़ा बता देता हूँ बेटा। जैसे 121 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक संख्या एक छोड़ के हमने ये जोड़ ली और ऊपर क्या बची है 2, ठीक है, ये खाली है। तो इनके जो बीच का अंतर है या तो 0 हो या 11 हो, ठीक है, या 0 हो या 11 हो, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो बेटा थोड़ा सा और एक बड़ा सवाल देखते हैं। 1331 है, ठीक है, हम बेटा क्या करेंगे, एक संख्या जोड़ेंगे, एक संख्या जोड़ के आगे कोई ना आए तो, ठीक है, तो इसका बेटा 4 और ऊपर से भी जोड़ दे तो बेटा इसका 4, ठीक है। तो इनमें इन दोनों का अंतर कितना, 0, तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। देखो यहाँ से ना तो यहाँ से समझ में आ जाएगा बेटा आपके सवाल। अगर ये नहीं पता है तो हमारे प्ले लिस्ट में 20 की वीडियो है, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पे मिल जाएगी। तो बेटा 6 मैं बताया, 11 का क्या चेक करना, एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो। तो बेटा अब इन्हें जोड़ लेते हैं हम, 9 और 2 एक ऊपर, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ बेटा समझ में आ रहा होगा आपके सवाल है। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 9 22,
ठीक है। अब बेटा देखो यहाँ स्टार तो कुछ है ना, यहाँ जोड़ दियो 8 और प्लस यहाँ पर स्टार आवेगा आगे, ठीक है। तो यानी यहाँ ऐसी कौन सी और संख्या जो है। अब बेटा देखो थोड़ा अंदाज भी लगा सकते हैं यहाँ, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना होना चाहिए बेटा, यहाँ 0 तो होएगा नहीं, यहाँ तो 0 हो, यहाँ इनके बीच में 11 होना चाहिए अंतर। तो बेटा यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ 3 आ जाएगा तो बेटा इनका भी, अगर यहाँ 3 आ जाएगा ऊपर भी योग 11 बैठ जाएगा और 22 है, तो इनके बीच का अंतर कितना 11 का, तो 11 को भाग चला जाएगा। अगर कि समझ में ना आया हो तो यहाँ से समझ में तो पक्का आ जाएगा 8वें सवाल से। देखो बिल्कुल आराम से देखो बेटा, हमने 58 24, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसे, 58 24 स्टार, ठीक है। तो हम जोड़ते हैं, एक अंक छोड़ के जोड़ते हैं। हमने जोड़ी नीचे 5 और 2 7, ठीक है, प्लस यहाँ पर वो ज़्यादा नीचे है वो, देखो बेटा हमने जोड़ी 5 और 2 7 और प्लस ये स्टार। देखो पहले एक अंक जोड़ के ऐसे करते हैं, 5 और 2 7 और बेटा फिर ये एक स्टार है, फिर ऊपर से जोड़ लिया हमने एक अंक छोड़ के 12, कोई आगे इतको भी ख़त्म है, इतको भी नहीं है कोई, तो 12 है। अब बेटा थोड़ा सा माइंड लगाओ ना, तो इनके जो बीच को अंतर है कितना होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो बेटा यहाँ ऑटोमेटिक अगर 5 आ जाएगा तो इनके बीच में भी अंतर 0 है जाएगा, तो हमारा बेटा यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो विकल्प हमारा बेटा ये सही, इसका 5 है। और बेटा इसका कितना आया था, इसका 3 आया था बेटा। देखो अगर ना आया हो समझ में तो 9वें सवाल से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखो बेटा 48 32 7 यहाँ 1 या 8, ठीक है। तो बेटा 11 से विभाजित के लिए यही नियम है, एक अंक संख्या छोड़ो, एक छोड़ी एक छोड़ी। तो बेटा 8 और 7 15 और 3 18 और 4 22, ठीक है। और ऊपर 8 और 2 10, योग बेटा 10 हो गया, यानी अब जो स्टार है इसमें आएगा। तो बेटा अपना आप सोचो यहाँ, तो इनके बीच में जो अंतर है या तो 0 होना चाहिए बेटा, 0 तो होएगा ना, मतलब सोचो यहाँ क्या आ जाए, यहाँ बेटा 1 आ जाए, थोड़ा सा विकल्प भी थोड़ा सोच सकते हो। अगर बेटा यहाँ 11 आ जाए तो यहाँ 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इनके अंतर भी 11 आ जाएगा, तो बेटा यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा होगा आपके। बेटा हमारे कोई यूट्यूब चैनल से नया बच्चा जुड़ा हो, मैं आपको बता दूं बेटा, आप प्ले लिस्ट में जाए, अगर प्ले लिस्ट में नहीं जानकारी तो किसी से जानकारी ले लें, ठीक है। प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ हिंदी में लिखा होगा गणित का बेस, अगर इस गणित के बेस को क्लिक करोगे तो बेटा वहाँ पर सारी वीडियो गुणा भाग की, और ये इनकी जो छोटी वीडियो 11 का भाग कौन से में जा रहा हो, 4 का भाग, तो बेटा इससे हमें ज़रूर जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। तो ये प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। और बेटा आपका थोड़ा मैथ अच्छा है तो सभी परीक्षाओं की, मतलब प्ले लिस्ट में जाओ तो हिंदी में लगा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, तो इसे क्लिक करोगे तो इस पर सारी वीडियो मिल जाएंगी, लाभ हानि प्रतिशत बट्टा, ठीक है, सब मिल जाएंगे, जो भी क्षेत्रमिति त्रिकोणमिति सब। हमारा बेटा यूट्यूब चैनल है अनिल 108, फेसबुक पेज है टारगेट एकेडमी खुर्जा। अगर बेटा वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करना, हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा बताना। देखो बेटा 8 से विभक्त हो, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेटा 8 से विभक्त क्या होता है। 8 से विभक्त के लिए हमें जैसे पिछली 3 संख्याओं में भाग जाना चाहिए। देखो बेटा अगर, और उसमें 4 का भाग भी जाना चाहिए। अगर बेटा मैं इसके 1 रखता हूँ पहले तो 12 हो रही, 4 का भाग तो जा रहा है पर, लेकिन 8 के लिए हम तीनों संख्याओं में देखेंगे भाग। तो 8 पंजे 40, 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठू 8 सत्ते 56, तो बेटा के बच्चे 5 उतार ले 2, इसमें भाग ना जा रहा हो भाई, सीधी बात है 8 सिंह 48 या 7 56, तो ये तो होएगी ना। अब बेटा देखो अगर मैं यहाँ क्या रख लूँ, 2 रख लेता हूँ 22, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 622। तो 8 का भाग बेटा देखो पहले तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ और ट्रिक भी है इसकी। देखो 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, तो बचे 6 उतार ली 2, तो बेटा इसमें भी भागना जा रहा हो 8 को पूरी तरह से। देखो बेटा फिर तुमने रखी 3, 632, 632। अब बेटा 8 का पहाड़ हमें दे रहे हैं 8 सिंह 48, तो यहाँ से ले धाई, यहाँ है गए 13, 13 से 8 सिंह 48, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, हमारा भी ध्यान कहाँ पे है, क्योंकि ये 3 ले ली इस 4 की जगह पे,
आठ सत्ते 56, अट्ठू आठ सत्ते 56, और 13, 13 में से 7 गए तो 6, उतार ले दो, 8 नीम 72। तो बेटा ये हमारी हो जाएगी। देखो मैं थोड़ा सा एक बताऊं, 8 से संख्या तभी विभाजित होगी तब उसमें 4 का भाग भी जरूर जाना चाहिए। देखो अगर हम 1 रखते तो जा रहा हूँ मैं, चेक कर लियो। अगर मैं बेटा यहाँ 2 रखता हूँ तो कितनी है कि 22, या मैं 4 का भाग ना जाए तो 8 को तो यहाँ में ऑटोमेटिक जाएगा ना। अगर बाई चांस विकल्प 4 हो तो आ गए, तो बेटा खाली 42 में भी 4 को भाग ना जा रहा हो तो 8 को तो भाग जाएगा ही ना। तो बेटा ये तो कन्फर्म है, या तो 4 को भाग इन्हें रखने पे चल रहा हूँ पर, लेकिन 3 रखने पे मेरी बात समझ में आ रही है। मानो हम विकल्प 2 को तो रखेंगे ही नहीं, मानो हम दिमाग में यह चीज़ें भर लें तो यहाँ 22 है जाएगा, 22 में तो 4 को भाग ना जा रहा हो तो ये विकल्प रखो ही ना जाएगा। 8 को वाई में भाग जाएगा, जहाँ में 4 को तो पहले जरूर ही जाएगा। ठीक है, वैसे तो 8 का नियम है पिछली 3 संख्या में जाना चाहिए। ठीक है, ये ना है कि हमें 4 को जावे तो 8 को जरूर जावे, ऐसा कुछ नहीं, पर लेकिन 8 को वाई में जाएगा, पहले 4 को भाग जरूर जाएगा। जैसे बेटा देखो मैं उदाहरण दे देता हूँ, 12 है, 4 को भाग जा रहा हूँ, मैं तो 8 को ना जा रहा हूँ, पर लेकिन जहाँ मैं 8 को भाग जा रहा होगा कोई भी ले लूँगा 24, 8 को तो 4 को तो ऑटोमेटिक जाएगा जाएगा। देखो यहाँ समझ में ना आई हो तो 11वें सवाल से समझ लेंगे कैसे समझ में ना आएगी। देखो बेटा, देखो एक रखने, एक है तो हम विकल्प ही ना रखेंगे हमें, क्योंकि 8 को वहाँ में जाएगा, पहले तो सम संख्या होनी बहुत जरूरी है। मानो अगर तुम एक रख दोगे तो विषम है जाएगी, तो सम होनी चाहिए, यहाँ ना जाएगा, ना ही 3 रखी जा सके। अब बेटा देखो अगर तुम माइंड से 2 रखोगे यहाँ तो 82 है रहे, तो यहाँ में बेटा 4 को भाग ना जावे, बात समझियो, 82 में 4 को ना जावे। ठीक है, तो पहले 4 को बहुत जरूरी जानो, तो बेटा ये हमारा ठीक है जाएगा बिल्कुल उचित। देखो एक बार करा देता हूँ मैं। देखो बेटा 8 को दियो मैंने, 8 चौक 32, बचे 6, तो ना जा रहा हो देख लो भाग। अगर बेटा हमारा ये 4 बिल्कुल ठीक है, मतलब नो ठीक है ना, अब कोई और विकल्प ना बचो भाई, हमें पता पर कि या ये तो धरी ना जाएगी, गे ना धरी जाएगी। अगर 2 धर लेंगे तो 82 में ना जा रहा, 4 का भाग तो गे भी ना जा रहा, तो बेटा 4 ही धरी जाएगी यहाँ पे। 8 चौक 32, बचे 6, अट्ठू अट्ठू 64, चलोगे ना चलोगे, मैं कह रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी अब तो तुम्हारे। अब देखो कितना जोर का सवाल है, 6 से विभक्त हो तो कौन सी आवेगा। अब बेटा पहले तो तुम्हें पता होनी चाहिए 6 को भाग कौन से में जाए, पहले तो संख्या सम होनी चाहिए जी, सम है। और फिर दूसरा नियम है कि तुम्हें 3 को भाग जाना चाहिए, 6 को वाई में भाग जाएगा, पहले तो सम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 8 भी पहले सम संख्या होनी चाहिए भाई, सम तो ना है, सॉरी सम तो है, तो अब फिर दोबारा में 3 को भाग भी जाना चाहिए, क्योंकि ये गुणनखंड है 2 और 3 का। तो हम 3 के लिए क्या करेंगे, योग चेक करेंगे, 6 और 3 9 और 2 11, जोड़ने में गलती ना है जावे, 11 11 22, 22 23 24 25 26, तो बेटा या कोई योग है वो 26। तो अब हमें 3 के भाग के लिए हम क्या चाहिए, 27 चाहिए, यानी एक और आना चाहिए। तो बेटा यहाँ कहा जाएगा क्या सवाल है कि 12वां, तो बेटा इसमें एक आ जाएगा। बात कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी तुम्हारे पे, ना ही होगी तो एक बार बता दूँ तो लो बेटा, 6 को भाग वहाँ में जाएगा, पहले तो सम होनी चाहिए, समय जी कोई डाउट ही ना है। फिर दूसरा नियम है वह में वह कोई योग है का है, मतलब 3 को भाग जाना चाहिए, 3 के लिए हमें योग जोड़ना चाहिए, जो मैंने पहला सवाल ही करा दिया। अब बेटा मैंने इनको सबको योग जोड़ो, तो इनको योग बेटा 26, तो अब आगे कहाँ मिलेगी, 3 को भाग जाएगा 27 में जाएगा, तो एक और लग जाएगी आज के, तो ऑटोमेटिक 27 आ जाएगी। अब बेटा देखो सवाल नंबर 13 कितना सुपर डुपर सवाल और कितना हार्ड है। यहाँ स्टार की जगह पर कौन सा अंक आएगा बेटा, जो 72 को पूरा पूरा भाग चला जाए। भाई 72 के पहले मैं बताऊँ ना, 72 के कर लो गुणनखंड, गुणनखंड का है 9 72 गे, वैसे तो 12 छिंग 72 भी है रे, पर लेकिन बेटा गे जो गुणनखंड है बहुत उचित है। ठीक है, 8 8 नीम 72, ठीक है, तो कुल मिला के हमें 8 को भाग भी जाना चाहिए और हमें 9 को भाग भी जाना चाहिए। तो पहले 9 ना चेक करके 8 के भाग के देखो, क्योंकि 8 को भाग बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब 8 को जाएगा तो पहले हमें 4 को, बेटा एक दिमाग पे लगाओ, अगर मैंने 4 धर ली तो 34 है रही, 4 को भाग तो जा रहा ना, गे विकल्प तो होगा ना। और बेटा 8 के लिए तो ऑटोमेटिक सम संख्या होनी चाहिए, अगर 5 आ जाएगा तो हमें जाएगा ही ना। अब बेटा मैंने धर ली 6, चलो 6 धर ली, तो मैं चेक कर ले लूँ 6 धर के, क्योंकि 6 में धरने से, क्योंकि 4 का भाग यहाँ जा रहा है, तो 8 को देख रहा हूँ जा रहा हो कि ना जा रहा हो। 8 नीम 72 जी, बचे 1,
8 दूनी 16। जी जा रहा हो 8 का भाग। देखो थोड़ा सा मैं बताऊँ 9 के लिए अभी हम चेक, देखो 8 जा रही है तो अब जोड़ के देख लो। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 10 21 है, गलत तो नहीं है कि 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 10 21। तो बेटा इसका योग तो 21 है वो। तो आगे क्या और चाहिए, आगे मतलब 27 चाहिए हमें भाई। 21 तो आगे 9 के गिने तो 27 तो ऑटोमेटिक 6 आ जाएगा। देखो बेटा 8 को ज़्यादा देखो, अब सीधी बात है, अगर मैं आपने पूछ ले तो क्या कौन सा आवेगा अंक, इस 4 की जगह 9 से विभक्त होती तो बेटा या कोई योग, फिलहाल यहाँ तक इन्हें जोड़ दी 27, तो 9 के में आगे कहाँ आ रही 27 आ रही है। 27 के की जरूरत हो रही है, अभी 6 की जरूरत हो रही है तो 6 आ जाएगी। बात अब मैं 72 की कर रहा हूँ, समझ रहे हो बात है, वो मैंने तुम्हें थोड़ा सा अलग से बता दिया है। तो बेटा 72 है, यानी वहाँ में 8 को 9 को जाना चाहिए। अब बेटा यहाँ तक आ गई उसमें, अगर मैं हम पीछे 7 तो हमें आवेगी ना, और 8 में अगर हमें धर लूँ तो बेटा 38 आ जाएगी। ये पीछे दो देखो ना 38, 38 में 4 को भाग कर जा रहा हूँ तो 8 को तो जब जा रहे हो। अगले सवाल है, देखें 14वें सवाल है, मैं कह रहा हूँ समझ में आ गई होगी आपके। देखो 14वां सवाल, यदि एक संख्या है पूर्णतः 99 से विभक्त हो तो स्टार की जगह पहले दिक्कत मत करो, तो 99 से विभक्त कर लो ना, पहले 99 के गुणनखंड कर लो। 11 नूने 99 के उचित गुणनखंड है। अब क्या कह रहे हैं कि वहां में है क्या, यह संख्या में 11 को भाग भी जाना चाहिए, 9 को भाग चाहिए। देखो 9 को नियम तुमने पढ़ रखा हो, पहले आराम से इनके जोड़ो। 1 2 6 और 3 9, 9 और 4 13 बेटा, इनका 13 बैठो। अब 9 को भाग आगे कहाँ जाएगा, 9 को भाग जाएगा 18 में आगे 13, तो यहाँ क्या की जरूरत पड़ रही 5 की। तो बेटा देखो थोड़ा समझा देता हूँ इस सवाल को तो लिख के कि जरूरी है कि वहाँ के। अब देखो ठीक है, तो बेटा सही लिखा है सवाल, हाँ सही है। अब बेटा मैंने ये जोड़ लिए 4 और 1 5 और 1 6 और 3 9 और 4 13 योग 13। तो बेटा अगर एक बार बताओ, यहाँ 5 और आ जाए तो यहाँ को योग 18 है जाएगा, तो 9 को भाग यहाँ में चलो जाएगा, ठीक है 9 को चलो जाएगा। अब बेटा 6 और 4 भी रखोगे तो जाएगा ना कायब की, मतलब कि एक विकल्प से है रो 500। अब देख ले हमें 11 को जा रहा, वहाँ चेक मत करिए पर मैं फिर भी बता देता हूँ, 11 को भी चेक कर लेते हैं इसमें कि 11 को जा रहा हो कि ना जा रहा हो जी। तो हम 11 के लिए एक छोड़ के एक अंक जोड़े हैं, ठीक है। ऊपर 4 4 8 और 1 9, 5 और 3 8 और 1 9, इनके बीच में अंतर 0 आ रहा, तो दिक्कत ही खत्म। चलो जा रहा हो यहाँ में तो कहाँ जाएगी, हम 5 आ जाएगी 14वें में। देखो अब दिक्कत हैगी वो तो या 15वें सवाल से कहानी खत्म हो जाएगी तुम्हारी। भैया जब बेटा सोचो यहाँ 11 को है 99 को, तो हमें 9 को और 11 को भाग बहुत जरूरी जानो है। तो बस आराम से विकल्प जोड़ लो, 5 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 6 20, 20 योग बैठो एक बार चेक कर लें बेटा। 5 और 3 8, 8 और 6 14, 14 और 8 22 बैठ रहे हैं। योग में तो दिक्कत हैगी ना करने में। 6 और 5 और 3 8, 8 6 14, 14 और 8 22, ठीक है। तो अब आगे क्या जरूरत पड़ रही है, 9 को भाग चला जाए 5 की जरूरत पड़ रही है, तो 27। तो बेटा यहाँ 5 आ जाएगा, जोड़ने की जरूरत ही ना पड़ रही, ठीक है। 5 5 3 6 5 8 चेक कर लिया मैं जा रहा हूँ ना जा रहा हूँ, एक संख्या जोड़ के 8 और 6 14, 14 और 5 19, कोई दिक्कत ना, हम लोग पर जोड़ लियो 5 और 3 8, और इनको अंतर भी 11 बैठ रहा, तो भाग जा रहा है हमें, कोई दिक्कत ही ना है। दिक्कत है क्या, तो 16वें सवाल देख लो। और तो यहाँ 45 से 45 के गुणनखंड कहाँ है, 9 और 5, यानी 5 को जाना चाहिए 9 को जाना चाहिए, 5 को तो जा रहा है। जोड़ लो अंक, 6 और 2 8, 8 और 2 10। सोचो ना बेटा 10 योग बैठ रहे हैं, 6 और 2 8 और 2 10, तो क्या की जरूरत हो रहा है आगे, 8 की जरूरत हो रहा है 18 योग बैठाने के लिए। तो बेटा ये आ जाएगा 8, तो इसको आंसर है जाएगा 8, ठीक है बेटा। जो नेक्स्ट सवाल बचे हैं जो रह गए उन्हें बेटा हम अगली वीडियो में कराएंगे, ठीक है। ओके बाय बाय।